Good morning, dear students. Welcome to you in e-learning classes of Adarsh Shikshan Samiti Badmer. Dear students, today we learn about pranayam and their benefits. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्राणायाम और उनसे होने वाले लाभ पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद क्रमांक 1 का आदर्श वाचन और उसके कठिन शब्दार्थों को जानने का हम प्रयास करेंगे। शेष पाठ को हम दूसरे भाग में दूसरी वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आदर्श वाचन। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। One day they got up early. It was a pleasant morning. They went to a park for a morning walk. They saw many people in the park. Some of them were running on the track around the park. Some people were sitting and making different poses. Shivam wondered that they were doing. Out of curiosity, both the friends went near them. There was a yoga teacher who was giving instructions to others. He said, "My dear friend, let us learn pranayam. In today's yoga class, what is pranayam?" Somebody asked. इस प्रकार से इस प्रथम अनुच्छेद का आदर्श वाचन किया गया। इस अनुच्छेद से संबंधित कठिन शब्द, उसका उच्चारण और अर्थ यहाँ आगे लिखा हुआ है। इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके याद करेंगे, ऐसा आपसे निवेदन है। अब इस अनुच्छेद का हिंदी अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। शिवम एंड नितिन कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, एंड यानी और, वर यानी थे। शिवम और नितिन कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। वन डे दे गोट अप अर्ली। वन डे यानी एक दिन, दे यानी वे, गोट अप यानी उठे, अर्ली यानी जल्दी। एक दिन वो जल्दी उठे। इट वाज ए प्लीजेंट मॉर्निंग। इट यानी ये, वाज यानी थी, ए यानी एक, प्लीजेंट यानी सुहावनी, मॉर्निंग यानी सुबह। यह एक सुहावनी सुबह थी। इंजॉयएबल मॉर्निंग भी कह सकते हैं इसे। दे वेंट टू ए पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक। दे यानी वे, वेंट यानी गए, गो की सेकेंड फॉर्म है। टू ए पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक का अर्थ है सुबह का भ्रमण। वे सुबह घूमने के लिए या सुबह का भ्रमण करने के लिए बगीचे में गए। दे सा मैनी पीपल इन द पार्क। उन्होंने बगीचे में मैनी पीपल यानी बहुत सारे लोगों को देखा। दे यानी उन्होंने, सा यानी देखा, मैनी पीपल यानी बहुत सारे लोगों को, इन द पार्क यानी बगीचे में, उन्होंने बगीचे में बहुत सारे लोगों को देखा। सम ऑफ देम उनमें से कुछ, वर रनिंग, वर रनिंग यानी दौड़ रहे थे, ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। उनमें से कुछ लोग बगीचे के चारों ओर बने हुए मार्ग पर दौड़ रहे थे। बगीचे के चारों ओर बने हुए दौड़ने का जो मार्ग था, ट्रैक था, उस पर दौड़ रहे थे। सम पीपल वर सिटिंग। कुछ लोग बैठ रहे थे। सिट का अर्थ है बैठना, सिटिंग यानी बैठ रहे थे। एंड मेकिंग यानी बना रहे थे डिफरेंट पोजिज। डिफरेंट का मतलब है भिन्न भिन्न, विभिन्न प्रकार की। पोजिज का अर्थ है मुद्राएं।
वही विभिन्न प्रकार की मुद्राएं या स्थितियां बना रहे थे। योग करते समय विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां बनती हैं वो बना रहे थे। शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग। शिवम था जानने को उत्सुक हुआ कि वे क्या कर रहे थे। वंडर्ड का अर्थ है जानने को उत्सुक हुआ। व्हाट दे वर डूइंग वे क्या कर रहे थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी का मतलब है जिज्ञासावंश या जानने के लिए। बोथ द फ्रेंड्स इन दोनों मित्र वेंट नियर देम उनके पास गए। जिज्ञासावंश दोनों मित्र उनके पास गए। उनके यानी जो लोग विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बना रहे थे, विभिन्न प्रकार की स्थितियां बना रहे थे, उनके पास में गए। देयर वाज ए योगा टीचर। देयर यानी वहाँ, वाज यानी था, एक योगा टीचर यानी योग का अध्यापक। वहाँ पर एक योग का अध्यापक था, योग शिक्षक थे। हु यदि पहले आता है तो अर्थ होता है कौन, और बीच में आ जाता है तो अर्थ होता है जो। जैसे हु इज योर क्लास टीचर, आपके कक्षा अध्यापक कौन है, और बीच में आता है जो, यहाँ अर्थ होगा जो। वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देश दे रहे थे, टू ओदर्स अन्य लोगों को। वहाँ पर एक योग के शिक्षक थे जो दूसरे लोगों को निर्देश दे रहे थे। ही सेड, उसने कहा, माई डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों, लेट अस लर्न प्राणायाम इन टूडेज योगा क्लास। उन्होंने कहा कि आज की योग की कक्षा में हम प्राणायाम सीखते हैं, या आज की योग की कक्षा में हमको प्राणायाम सीखना चाहिए। टुडे यानी आज। व्हाट इज प्राणायाम, समबॉडी आस्क्ड। उनमें से किसी एक आदमी ने पूछा कि व्हाट इज प्राणायाम यानी प्राणायाम क्या है। इसके बारे में जानने के लिए किसी आदमी ने योग शिक्षक से पूछा, और योग शिक्षक ने इसका जवाब भी दिया था कि प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। ये हम दूसरे अनुच्छेद में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। उन्होंने बताया था कि प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम श्वास का नियंत्रण और विस्तार है। श्वास को रोकना और फैलाना, ये प्राणायाम कहलाता है। कुंभक, रेचक और पूरक, ये श्वास की 3 क्रियाएं हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस अनुच्छेद से संबंधित जो कठिन शब्द और अर्थ है उनको यहाँ लिखा हुआ है। इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे और इनको याद करेंगे। इसके बाद में इस अनुच्छेद में पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों का प्रयोग हुआ था, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसका नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कर्ता, उसके बाद में HV यानी सहायी क्रिया, वाज और वर, एक वचन के साथ में वाज, बहुवचन के साथ में वर, फिर MV यानी मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, प्लस में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन, इन है, ऑन है, ये, और इसके बाद में पैलेस यानी स्थान, और इसके बाद में प्रीपोजिशन, और उसके बाद में टाइम। इस प्रकार से वाक्य की रचना होगी। जैसे बच्चे खेल रहे थे तो सब्जेक्ट चिल्ड्रन हो जाएगा बच्चे, फिर बहुवचन है तो वर आ जाएगा, फिर मेन वर्ब खेलना है तो प्ले हो जाएगा, फिर ING जुड़ जाएगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग हो जाएगा। यदि वो मैदान में खेल रहे थे तो इन द ग्राउंड हो जाएगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। प्रीपोजिशन आया इन, और फिर पैलेस ग्राउंड आ गया। इसी प्रकार से पक्षी उड़ रहे थे तो बर्ड्स वर फ्लाइंग। यदि वो आकाश में उड़ रहे थे तो आगे इन द स्काई हो जाएगा, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। यदि एक वचन का वाक्य है तो वहाँ वा जाएगा,
जैसे सीता एक किताब पढ़ रही थी, सीता वाज रीडिंग ए बुक। मैं चोटन जा रहा था, आई वाज गोइंग टू चोटन। इस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो साधारण वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उनका प्रयोग इस अनुच्छेद में हुआ था। इसलिए सामान्य जानकारी के लिए मैंने आपको यहाँ ये रूल बताया, इसको आप कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे, ऐसा निवेदन है। इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ आगे दिए हुए हैं, उत्तर आप खुद को लिखने हैं। प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं, इनको आप अध्ययन करके पूरा करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। पुनः अगली वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।